हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज हम क्या पढ़ेंगे? आज पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ईयर। तो स्ट्रक्चर ऑफ ईयर क्या है? एक हो गया हियरिंग करता है और एक क्या होता है उसका बैलेंस करता है, बॉडी का बैलेंस करता है। ये दोनों ही काम होता है। तो आप उसमें देख सकते हैं उसको डिवाइड किया हुआ है। जैसे हमारा ईयर, पार्ट ऑफ द ईयर डिवाइड होना आउटर, मिडिल एंड इनर हो गया। जैसे ये ब्लैक का जो है आप देख सकते हो आउटर ईयर, और मिडिल का जो है ये जो ब्लू कलर पे है उसको मिडिल ईयर, और जो कोक्लिया एंड द सेमी सर्कुलर, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल होते हैं इसको बोलते हैं इनर ईयर। तो इसको 3 ऐसे डिवाइड किया हुआ है। तो हम देखेंगे आउटर, आउटर को क्या बोलते हैं? आउटर, इसको जो आउटर पार्ट में है उसको ईयर पिना बोलते हैं और उसको ओरिकिल भी बोलते हैं। और एक्सटर्नल अकॉस्टिक म्यूटस ये होते हैं, एक्सटर्नल अकॉस्टिक म्यूटस और एक्सटर्नल ऑडिटरी म्यूटस। और ये हो गया एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। तो मिडिल वाला हो गया हमारा सबसे सबसे ज़्यादा पार्ट। ये होता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मिडिल ईयर पे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, और 3 ओसिकल से ऑडिटरी ओसिकल बोलते हैं। जैसे MIC मीन्स ऐसा याद कर सकते हो, ये बहुत इजी है। MIC मीन्स मालियस, इनकस एंड स्टेपिस। तो ये देख सकते हो ये मिडिल ईयर। और उसके बाद हो गया हमारा 3 सेमी सर्कुलर कैनाल होता है। एक हो गया वेस्टिबुल एंड द कोक्लिया। तो ये हो गया हमारा कोक्लियर पार्ट, और 3 ये हो गया वेस्टिबुलर पार्ट एंड द 3 सेमी सर्कुलर कैनाल, 1 2 3। एंटीरियर हो गया, ये पोस्टेरियर सेमी सर्कुलर कैनाल, ये होगा लैटरल सेमी सर्कुलर कैनाल। और जो नीचे का जो होता है नासोफैरिंक्स से अटैच होके हमारा जो मिडिल ईयर पे जा रहा है इसको बोलते हैं यूस्टेचियन ट्यूब, क्योंकि इसमें एयर ऐसे फ्लो होता है। और एयर जब जाता है, जब एयर ऐसे फ्लो होता है और उस तरह में आउटर साइड से भी एयर होता है, और ये बैलेंस करता है, ये दोनों का पार्ट ऐसे बैलेंस करता है। तो इसीलिए हम साउंड को वाइब्रेट जो होता है सुन पाते हैं। तो उसके बाद देखेंगे आउटर पार्ट। तो जितना भी पार्ट है तो उसी का जो डिवाइड किया हुआ है उसी के बारे में देखेंगे। कैसे विजिबल पार्ट है, विजिबल जो आउटर पार्ट है, आउटर पार्ट जो है आप देख सकते हो ये आउटर पार्ट है। ये हो गया हमारा क्या है, ये आउटर पार्ट हो गया। ये विजिबल पार्ट होता है, विजिबल प्रोजेक्शन होता है। और फ्रॉम द होचे लैटरल साइड ऑफ द हेड, ये लैटरल साइड ऑफ द हेड है, बाहर साइड में रहता है लैटरल साइड ऑफ द हेड। और ये फाइब्रोकार्टिलेज डीपली ग्रूव होता है, डीपली ग्रूव हेलिक्स होता है। और लोबुली, लोबुली मीन्स जो नीचे वाला पार्ट है इसको लोबुली बोलते हैं, और इसी पे सबसे भास्कुलराइज होते हैं। और ईयर रिंग इसी पे ही यूज करते हैं। और एक्सटर्नल अकोस्टिक म्यूटस, एक्सटर्नल अकोस्टिक म्यूटस क्या होता है? जो स्टार्ट ऑफ द कॉनकाई, जो कॉनका जो होता है तो एक्सटर्नल अकोस्टिक म्यूटस उसी से आप देख सकते हो। ये आपको बता चुका हूँ, ये जो कॉनका होता है, कॉनकाई होता है, कॉनकाई का जो फ्रंट पे एक्सटर्नल ऑडिटरी, जो एक्सटर्नल ऑडिटरी तो कॉनकाई होता है उसका होचे एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल शुरू होता है। तो उसका जो लेंथ है, उसका लेंथ कितना है? उसका लेंथ 2.5, उसका लेंथ 2.5 देख सकते हो ये वाला पार्ट। और इसी में जो ट्यूब होता है, ट्यूब जो होता है, ट्यूब को जैसे ये आप देख सकते हो ये ट्यूब है, और इसका टोटल लेंथ कितना है? 2.5 सेंटीमीटर। इसका लेंथ हो गया 2.5। और जो ट्यूब है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। जैसे आउटर वाला, ये आउटर वाला पार्ट हो गया, इसको क्या बोलते हैं? कार्टिलाजिनस पार्ट और इनर बोनी पार्ट, क्योंकि इसमें टेम्परल बोन पे है तो ये बोनी स्ट्रक्चर हो गया हमारा, जो स्कॉल का अंदर चला गया और ये बाहर पे ही रहता है तो उसको कार्टिलाजिनस, ऐसे ये मोस्टली कार्टिलाजिनस बोन पे बना हुआ होता है। तो उसके बाद हमारा ओसिकल, तो उसमें और थोड़ा सा देख रहे हैं कार्टिलाजिनस पार्ट पे क्या होता है? इनिशियल पार्ट है सबसे, हेयर का सबसे आउटर वाला इनिशियल पार्ट, एंड हेयर भी होते हैं उस पे। और सेबासियो से एक ग्लैंड रहता है, और एक सेरुमिनस ग्लैंड होता है जहाँ पे हम ईयर वैक्स देखते हैं, उसको हम इधर से सेरुमिनस ग्लैंड जो है उसी पे सेक्रेट होता है ईयर वैक्स। और ये हमारा जो आउटर जैसे सेरुमिनम ग्लैंड और जो सेरुमन जो सेक्रेट होता है, इसे क्या करता है ना, हमारा जो आउटर पार्ट से ज़्यादा मीन्स कोई साउंड को उसको कंट्रोल करता है, और पानी ऐसे अंदर ना घुस जाए तो इसीलिए वो कंट्रोल करके रखता है। तो उसके बाद है मिडिल ईयर। जो मिडिल ईयर है तो एक हो गया टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हो गया टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। और उसके बाद ये थीन होता है और ट्रांसप्लांट होता है, ट्रांसप्लांट होता है ऑडिटरी ओसिकल, ऑडिटरी ओसिकल हमारा 3 हो गया। जैसे MIS क्या क्या हुआ हमारा? जो मिस MIS मुझे मिस जो मालियस, इनकस एंड स्टेपिस, तो उसको हमर बोनी बोलते हैं। और हैंडल जो होता है उसको क्या बोलते हैं? हैंडल को, जो ये हैंडल है उसको बोलते हैं मानुब्रियम, और हेड वाला पार्ट है कैपिचुलम बोलते हैं।
तो इनकस वाला हो गया मिडिल पार्ट, इसको बोलते हैं बोनी एंड लॉन्ग प्रेस, ये हो गया लॉन्ग प्रेस, ये हो गया शॉर्ट प्रोसेस हो गया, ये लॉन्ग प्रोसेस एंड शॉर्ट प्रोसेस, ये हो गया बॉडी। और शॉर्ट प्रोसेस अटैच होता है हेड ऑफ द स्टापिस, स्टापिस एक फुट वाला पार्ट हो गया, और एक हेड हो गया और ये हो गया नेक। तो ऐसे ही, और ऑडिटरी जैसे ऑडिटरी बोन होता है, ऑडिटरी मसल भी होता है। ऑडिटरी मसल दो होता है, जैसे टेंसर ट्रिम्पानी होता है और स्टापिडियस, मतलब ये दो मसल उसी पे जो मिडिल ईयर पे अटैच होकर रहता है। तो स्टापिडियस क्या होता है, जैसे हमारा लॉन्गेस्ट बोन क्या होता है, सबसे जो बड़ा वाला बोन होता है हमारा बैक साइड में जो रहता है उसको बोलते हैं क्या, लाटिसमस डोर्साई, सबसे बड़ा वाला मसल होता है। जैसे उस तरह का सबसे छोटा वाला जो मसल है वो ईयर पे रहता है। जो स्टेपिस सबसे स्मॉल बोन है उसके साथ अटैच जो होकर रहता है उसको बोलते हैं स्टापिडियस। एंड द यूस्टेचियन ट्यूब पहले से ही बता चुका हूँ, जैसे नाजोफेरिंग से मिडिल ईयर तक अटैच होता है, तो उसी को बोलते हैं हमारा यूस्टेचियन ट्यूब। एंड एयर प्रोसेस मीन्स एयर पास करता है इसी के अंदर, और 4 cm उसका लेंथ कितना है, 4 cm लेंथ है। और मोस्टली इट कंपोज ऑफ द सिलिएटेड कॉलमुनर एपिथेलियम, तो सिलिएटेड कॉलमुनर एपिथेलियम में बना हुआ होता है। तो उसके बाद देखेंगे हमारा क्या, इनर पार्ट, सबसे इनर वाला पार्ट हो गया, ये हो गया हमारा इनर पार्ट। तो पहले हम जो मिडिल ईयर और आउटर पार्ट ये पढ़ चुके हैं, और अभी पढ़ेंगे जो इनर ईयर को क्या बोलते हैं, लाबिरिंथ बोलते हैं, और ओरिस इंटरना, ये दोनों नाम से उसको हम बोलते हैं। जैसे 3 इसको क्या क्या कंपोज है उस पर, तो हम देखेंगे 3 सेमी सर्कुलर कैनाल, जैसे देख सकते हो एंटेरियर सेमी सर्कुलर कैनाल एंड द पोस्टेरियर सेमी सर्कुलर कैनाल एंड द ये हो गया लैटरल सेमी सर्कुलर कैनाल। तो ये हो गया हमारा 3 कैनाल। और उसमें जो हम देख सकते हैं ओनली फिगर अभी देखेंगे, जो ये हो गया हमारा यूट्रिकल एंड द साकुलाई और यूट्रिकल दोनों मिला के होता है वेस्टिबुल, ये वाला पार्ट हो गया वेस्टिबुल। और जो सेमी सर्कुलर कैनाल होता है उसको जो एंडिंग पे एक ऐसे ज़्यादा बड़ा वाला गैप रहता है उसको बोलते हैं आम्पुला। और ये हो गया हमारा कोक्लिया, तो उसी पे नर्व जाके 8 क्रैनियल नर्व पे अटैच कोक्लिया होता है। ये मोस्टली दो फ्लूइड होता है, वो कंटेंट होता है, जैसे हमारा पेरीलिम्फ हो गया और एक एंडोलिम्फ हो गया। तो क्या वेस्टिबुल, ये वेस्टिबुल हो गया यूट्रिकल एंड साकुलाई, एंड ये हो गया 3 सेमी, ये दोनों को मिला के क्या बोलते हैं उसको वेस्टिबुलर अपैरेचर्स। तो वेस्टिबुलर अपैरेचर्स हो गया सेमी सर्कुलर एंड द वेस्टिबुलर कैनाल, ये हो गया वेस्टिबुलर अपैरेचर्स। एंड फंक्शन क्या होता है उसका, मोस्टली ये बैलेंस करता है बॉडी को इक्विलिब्रियम रखने के लिए। तो आम्पुला क्या होता है, आम्पुला जो नीचे वाला बड़ा वाला पार्ट हो गया आम्पुला, और उसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टा आम्पुलरिस, उसको बोलते हैं क्रिस्टा आम्पुलरिस। उसके हेयर सेल होते हैं 1 टाइप 1 टाइप 2, क्रिस्टा आम्पुलरिस हेयर 1। उसी तरह का हमारा जो वेस्टिबुल होता है, वेस्टिबुल ये वाला पार्ट हो गया वेस्टिबुल, और उसको क्या बोलते हैं ओटोलिथ ऑर्गन, उसको बोलते हैं ओटोलिथ ऑर्गन। एंड सेंसरी रिसेप्टर होता है, जैसे हमारा आम्पुला पे क्रिस्टा आम्पुलरिस होता है, हेयर सेल 1 एंड हेयर सेल 2 होते हैं। उसी तरह का हमारा सेंसरी रिसेप्टर होता है माकुला, उसको बोलते हैं जो आम्पुला में होता है उसको बोलते हैं माकुला। और ये दोनों पार्ट में डिवाइड हुआ है, एक हेयर सेल हो गया, हेयर सेल 1 एंड हेयर सेल 2। तो कोक्लिया पार्ट देखेंगे, ये जो पार्ट है उसको एक ट्रांसफर सेक्शन है उसका। तो इसको 3 में डिवाइड किया है, जैसे स्केला वेस्टिबुली हो गया, स्केला टिम्पानी हो गया, और स्केला मेडुला। जो स्केला वेस्टिबुली हो गया उसी स्केला वेस्टिबुली एंड स्केला टिम्पानी, ये जो दोनों डिवाइड हुआ है उसी पे क्या होता है पेरीलिम्फ होता है। और स्केला मीडिया जो होता है इनर पार्ट, उसमें होता है एंडोलिम्फ। और जैसे भी हमारा जो सेंसेशन आता है, और एक हेयर सेल होता है, स्केला मीडिया से डायरेक्ट जाता है एक हेयर ऐसे मूवमेंट होता है, तो उसीलिए क्या बोलते हैं ऑर्गन ऑफ कोटी। एंड हमारा जो साउंड प्रोडक्शन भी वही से होता है, जैसे ऑर्गन ऑफ कोटी से। और डायरेक्ट जो नर्व है वो डायरेक्ट जाता है क्या 8 क्रैनियल नर्व, और डायरेक्ट जाके हमारा जो ब्रेन कॉर्टेक्स में हमारा जो CNS होता है उसी पे कनेक्ट होते हैं, और हम साउंड को सुन पाते हैं। एंड तो इतना ही। तो आई होप गाइज आपको पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब